तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब पे, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, और हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, दैट वर्किंग्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आर लाइफ वर्ड। मतलब वो हमेशा हमको ग्रोथ, सक्सेस, हीलिंग, बेस्ट ऑफ हेल्थ ये सब देता है। ठीक है, सो या निर्मला निर्मला आप पढ़ रहे हैं? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। The subconscious mind works continually for the common good. The subjective self within you works continuously for the general good, reflecting an innate principle of harmony behind all things. Your subconscious mind has its own will, and it is a very real something in itself. It acts night and day, whether you act upon it or not. It is the builder of your body, but you cannot see, hear, or feel it building, as all this is a silent process. Your subconscious has a life of its own, which is always moving toward harmony, health, and peace. This is the divine norm within it, seeking expression through you at all times. या सिंपल सा टॉपिक है ये, राइट? लाइक सबकॉन्शियस माइंड कीप्स वर्किंग ऑल द टाइम। जो हमारे सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं ना हम सबकॉन्शियस को, और कॉन्शियस माइंड हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड है जो 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है एनवायरनमेंट से। उसके लिए उसमें जब आंखें खुली होती है तो दिख रहा है, कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन दिमाग में चल रहा है, तो उस हिसाब से। बट सबकॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिव माइंड है। इसमें लिखा हुआ है दैट इट एक्ट्स नाइट एंड डे, चाहे आप अवेयर हो चाहे नहीं हो। यही तो मैं अभी यही चीज समझा रही थी 5 मिनट 2 मिनट पहले तक, है ना? वो बहुत अवेयर रहता है। जैसे अगर बहुत सुंदर मुझे चिड़िया की आवाज आ रही है, कुछ आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड उसमें भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। मैम जी, 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड ये प्रोसेसिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की। तो वो बहुत कुछ कैप्चर कर रहा होता है इधर उधर से। बट सबकॉन्शियस माइंड के साथ मतलब ये बहुत लाइफ वर्ड एनर्जी होती है उसमें, ऑफ सक्सेस, हेल्थ, हार्मनी, हेल्थ एंड पीस, राइट? लेकिन जो हमने कल पढ़ा था, कॉन्शियस माइंड इज नेचुरल फ्लो ऑफ हेल्थ, हार्मनी, हीलिंग, पीस, सक्सेस एंड ग्रोथ को हैम्पर करता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में अगर वरी, फियर, एंजाइटी, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन, अगर ये वाली फीलिंग्स आती हैं तो जो सबकॉन्शियस माइंड का ट्रैक है उसमें ऑब्स्टिकल आके सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन यही तो हम इस किताब में सीख रहे हैं कि किस तरह चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, हमको अपने हमको यही सोचना है, हैप्पीनेस, हेल्थ, हीलिंग, हार्मनी, जॉय, पीस। शब्दों में पावर होती है। अगर आपने शब्द भी बोल दिए तो अपने आप फ्रीक्वेंसी बदलने लग जाती है। ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा वेपन है ये। मतलब ये आप समझिए, इससे शार्प तलवार कुछ नहीं होती है ना? सो शब्दों का चयन ये बहुत बड़ा वेपन होता है। और अगर वो वाले शब्द जिसमें हाई एनर्जी होती है, फिनोमिनल, ब्रिलियंट, अमेजिंग, रोबस्ट हेल्थ, राइट, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, वेल्थ, हील, होल, हील, कंप्लीट, हार्मोनियस, ये सारे पावरफुल वर्ड्स होते हैं। और इन सब में एनर्जी होती है, और एनर्जी किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, है ना? सो ये वर्ड्स का रेपिटेशन करना, जिसके कारण सबकॉन्शियस माइंड की रीट्रेनिंग हो जाएगी। अब बहुत जन्मों से हो सकता है आपको हेल्थ का इशू है एंड द हेल्थ इज नॉट हीलिंग, और लाइक वो एक ठीक होता है, कुछ और आ जाता है इस तरह से। बट इट रियली डजेंट मैटर। वो था आपका पिछले 5 जन्म से, आप उसी से बैटल कर रहे थे। तो इस वजह से इस जन्म में भी हेल्थ का कुछ कॉन्सिक्वेंस आया है एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन पिछले कुछ जन्म। बट देन क्या फर्क पड़ता है, आप चेंज कर देंगे ना। सो हमारे पास वर्ड्स की पावर है, और अगर हम उसको, उन वर्ड्स की पावर को इमोशनलाइज करके रेपिटेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अग्री करने लग जाता है। और तरीका तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है। स्लीपी ड्राउजी स्टेट में वो बोलना दैट आई एम हैप्पी, हेल्दी, है ना, हील्ड, एंड माई बॉडी इज होल, हील्ड एंड कंप्लीट, इस तरह। और बहुत सारे इसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स बताए, छोटे छोटे स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट, दैट आई गिव थैंक्स टू एवरी नर्व, एवरी सेल, एवरी फाइबर,
every bone, every ligament, every organ of my body, every cell of my body is healing. It is healing. It is healing. राइट अगर कोई कोल्ड एंड कॉफ जैसी कोई ऐसे टेम्पररी सी कंडीशन आ गई है तो इट इज पासिंग अवे नाउ, इट इज पासिंग अवे नाउ, इट इज पासिंग अवे नाउ. आपको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बोलना होता है इट इज पासिंग अवे, मतलब वो पास अवे. कोल्ड कोल्ड या थ्रोट में दर्द हो रही है, कुछ हो रही है, तो ऐसे इट इज पासिंग अवे नाउ, इस तरह करके चली जाती है. सो इट्स सो ब्यूटिफुल, है ना. बट इसमें लिखा हुआ है हाउ मैन इंटरफियर्स विद द इनेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी. तो दिमाग हमारा बहुत ज्यादा चलता है तो उसको थोड़ा सा कम चलाने की जरूरत है. हाँ जी. Yeah. So, how man interferes with the innate principle of harmony. To think correctly, scientifically, we must know the truth. To know the truth is to be in harmony with the infinite intelligence and power of your subconscious mind, which is always moving lifeward. Every thought or action which is not harmonious, whether through ignorance or design, will result in discord and limitation of all kinds. Scientists inform us that you build a new body every 11 months. So you are really only 11 months old from a physical standpoint. If you build defects back into your body by thoughts of fear, anger, jealousy, and ill will, you have no one to blame but yourself. You are the sum total of your own thoughts. You can keep from entertaining negative thought and imagery. The way to get rid of darkness is with light. The way to overcome cold is with heat. The way to overcome the negative thought is to substitute the good thought, affirm the good, and the bad will vanish. या ये तो देखो $1,000,000 एडवाइस है यहाँ पे. ये वाला जो पूरा टॉपिक है, मैन इंटरफियर्स विद द इनेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी. सो इनेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी हमारे अंदर सब साफ है, प्योर है, शुद्ध है, बहुत हेल्दी है, प्रोस्पेरिटी है, लव है, पीस है, हार्मनी है हर चीज में, राइट. बट जो थॉट्स जो हमारे होते हैं, जो इन्होंने बताया, यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स. तो अब किसी को ब्लेम करने की जरूरत थोड़ी है. यू आर द सम टोटल ऑफ योर थॉट्स. सो जो भी जिंदगी में अभी हो रहा है ये हमारे थॉट्स के कारण हो रहा है. जरूरी नहीं आपने वो कर्म किए हो. जैसे मैंने अभी बताया था कंटेंट कंजम्पशन. अगर आप बहुत किसी के दुख को इमोशनलाइज, उसको फटाफट ब्लेसिंग में चेंज कर दो, है ना. अगर कोई बुरा एक तो होता है ना, हाँ आई टोटली अंडरस्टैंड ये है, नहीं, इमिजिएटली आप ब्लेसिंग में उसको कन्वर्ट कर दो ताकि उस पर्सन के लाइफ में भी ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग बहुत ज्यादा. अगर ब्लेसिंग आपके आपके जहन से, आपके लाइफ से रेडिएट होती है दूसरे पर्सन तक, वो जरूर उसकी लाइफ में एक्टिवेट कर देती है उसके जो भी जिस भी चीज के लिए आप ब्लेसिंग, सपोज आपने किसी को ब्लेसिंग दिया है हेल्थ का, वो जरूर जाके रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को एक्टिवेट कर देगी उसकी जिंदगी में जाके. ठीक है. अगर आपने किसी को वेल्थ का ब्लेसिंग दिया है, सपोज अगर किसी ने आपको बताया है कि ये चल रहा है मेरे लाइफ में, और आपने बोला है दैट नो एवरीथिंग विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड सो परफेक्ट, यू विल एंजॉय द बेस्ट ऑफ लाइफ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ, है ना. सो अपने आप आपने वो चीज एक्टिवेट की है उसकी जिंदगी में, और सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं की है, अपनी जिंदगी में भी की है. एनर्जी लेवल पे हम सब एक होते हैं, है ना. एनर्जी वाइज वी आर ऑल वन. सो इसीलिए इसमें जो लिखा हुआ है कि एवरी थॉट, यानी कि आपकी हर एक सोच और आपका लिया हुआ हर एक्शन, अगर वो हारमोनियस नहीं है, अगर वो टैंडम में नहीं है गॉडली चीजों के साथ में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड लाइफ वर्ड होता है, मतलब हेल्थ इज होल हार्मनी, वो सब नेचुरल प्रोसेस है उसके लिए. अगर थॉट और एक्शन अलाइन नहीं होते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस आ जाता है. तो अगर हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है अभी गड़बड़, तो वो हमारे थॉट्स या हमारे एक्शन के कारण ही है. तो कोई बात नहीं, अगर अगर मैंने ही कुछ बनाया है तो मुझे उसको ठीक करना भी तो आता है ना. और सबकॉन्शियस माइंड जो हम पढ़ रहे हैं लगातार, ये बहुत मैलिएबल होता है, बिल्कुल फ्लूइड है. समझ लो कि जिस ग्लास में आप डालोगे वो उसका शेप ले लेगा. आप वेसल चेंज करोगे तो आप अपना वेसल चेंज कर दो बस. यू जस्ट नीड टू चेंज द वेसल ऑफ योर थॉट्स एंड रिपीटेड थॉट्स, है ना. वो वाला वेसल था, ओ गॉड माई हेल्थ, माई ब्लड पैरामीटर सब गड़बड़ है, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक. सो अब वो वाला वेसल से आप रोबस्ट हेल्थ, हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग बॉडी, रिकवरी, हील, होल, हारमोनियस, आप उस वेसल में डाल दो अपना पानी. ठीक है. वो वहां का शेप ले लेगा. तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत फ्लूइड होता है.
तो उसको रीट्रेन करना, तभी जब भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखा होता है तो यही लिखा होता है रीप्रोग्राम करना, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम था। पता नहीं पिछले जन्म जब भी बचपन में कुछ हुआ होगा, हमको पता भी नहीं है कि कौन कौन से इमेजेस वो कैप्चर करके अपने अंदर डाल लेता है, लेकिन उसको रीप्रोग्राम करना टोटली हमारे हाथ में है। और ये पूरी किताब उसी इंटेंशन से लिखी हुई है कि किस तरह क्या प्रोसेस होता है उसको रीप्रोग्राम करने का। तो इसलिए लिखा, और फिर ये बताया जो हमने पावर बुक में भी पढ़ा था, 11 महीने में आपकी बॉडी ब्रांड न्यू होती है। तो जो 11, हर एक सेल एक शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं, है ना। लाइफ स्पैन होता है बॉडी के हर एक सेल का, जैसे लिवर के हेपेटोसाइट्स होते हैं, लिवर के सेल्स, उनका होता है 30 डेज। इस तरह से जो कुछ WBCs होते हैं जो 11 महीने, सबसे मैक्सिमम उन्हीं का होता है। कुछ WBC भी 3 तरह के होते हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो उसमें कुछ कुछ होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 दिन होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 11 महीने होती है। स्किन की साइकिल 28 दिन की होती है। तो हमारी स्किन के सारे सेल, 4 लेयर्स होती है स्किन पे, तो वो चारों की चारों 28 दिन में ब्रांड न्यू हो जाते हैं। मतलब आपको जो 1 महीना पहले स्किन थी वो आज नहीं है आपकी। इसका मतलब है जो नए सेल बन रहे हैं वो हमारी न्यू प्रोग्रामिंग की एनर्जी के साथ बनेंगे। आप किस तरह का खाना डाल रहे हो अपनी बॉडी में, वो उस हिसाब से आपके बॉडी के सेल्स बनेंगे। आप किस तरह के फ्लूइड्स डाल रहे हो और किस तरह के आपके विचार हैं, थॉट्स कैसे हैं आपके। तो आपके थॉट्स, आपके फूड, आपके फ्लूइड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उस बेसिस पे आपके न्यू सेल्स बनते हैं। तो बॉडी में हेल्थ रिस्टोर करना तो हमारे हाथ में, इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर लो, है ना। मैं यही समझाती हूँ लोगों को कि कोई जरूरत ही नहीं परेशान होने की। बॉडी में तो ये वैसे भी नॉन स्टॉप सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है। पुराने सेल्स डाई करते हैं, न्यू सेल उनको रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। पुराना सेल जैसे ही मरा, सपोज उसका 3 महीने का या 4 महीने का, जैसे हमारे RBC का 120 दिन का होता है ना साइकिल। 120 दिन के बाद वो अपने आप डिजेनरेट हो जाते हैं। सेल सुसाइड बोलते हैं हम उसको, है ना। सो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, वो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि 120 दिन का उनका साइकिल पूरा हो गया है। और उस वो रिप्लेस होता है नए सेल के साथ में। तो उस सेल की बजाय एक नया सेल बन रहा है, और नया सेल बन रहा है ऑब्वियसली आप जो आपने खाना खाया है, रॉ मटेरियल। आप पिज्जा खा खा के सेल बनाना है तो सेल वैसे ही बनेगा, है ना। और अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी पी के वो वाला फ्लूइड डालना है तो सेल भी वैसे ही बनेगा बॉडी का। वही रॉ मटेरियल होगा सेल का, इजंट इट। रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, कहाँ से आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आ रहे हैं। तो अगर अच्छे से, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके थॉट से। जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं सेल में, वो एनर्जी, आपके पूरी जेनेटिक कोडिंग जो होती है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस के कारण होती है। आप अपने थॉट्स को अलाइन कर लो, लाइफ वर्ड कर लो इन ब्लेसिंग, ग्रैटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, हार्मनी, पीस। अपने आप सेल वो ठीक होने लग जाएंगे। अगर आपके बोन्स में, कार्टिलेजेस में, जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, ब्लड में, किसी ऑर्गन में, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में कोई दिक्कत आ रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो सेल भी मर जाएंगे जो आज बीमार है। अब वो नेक्स्ट जो सेल बनेगा जो उसको रिप्लेस करेगा, वो थोड़ा कम बीमार होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जेनेटिक कोडिंग में वो और कम बीमार होगा, प्रोवाइडेड आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है पूरे टाइम, और किस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, है ना। अगर वही फ्लूइड्स, मतलब वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके नीज बिल्कुल हेल्दी हो जाएं और वो सब, तो वो कैसे होगा, नहीं हो सकते, है ना। सफर करना पड़ेगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल अंदर जा रहा है वो आपकी बॉडी को बना रहा है। तो हम देखते हैं दैट हमारी हेल्थ धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। हम सबके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बिकॉज हमने अपने थॉट्स का ध्यान रखा। हम लोगों को ब्लेस करते हैं, हमने अपनी बॉडी को थैंक यू बोला। हम हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी डाल के रखते हैं, और कोशिश करते हैं जब नीचे जाएं तब भी हम अपने आप को कैसे उठा के लेके आते हैं, है ना। हम जैसे ही लो फील करते हैं तो हम मैजिक फुट स्टेप्स या थैंक यू, आई लव यू, इस तरह कर करके, और हमारी हेल्थ अच्छी होती जा रही है। और बॉडी को अच्छे से मूव करो, वर्जिश करो, वॉक पे जाओ, ये सारी चीजें। सो ऑब्वियसली हमारी बॉडी अच्छी होती जाएगी, बिकॉज पुराने सेल जो इन्होंने लिखा हुआ है 11 महीने में तो आपकी बॉडी ब्रांड न्यू होती है, सारे सेल्स आपके रिप्लेस हो गए,
राइट, और ये चीज हमने बहुत डिटेल में पावर बुक में भी पढ़ी थी. सो इसीलिए अगर इसमें जैसे लिखा हुआ है कि डिफेक्ट तभी आएगा अगर आप अपनी अगर थॉट्स ऑफ फियर रहेगा, फियर मतलब भय, एंगर गुस्सा, जेलसी मतलब ईर्ष्या, एंड इलविल दूसरों का बुरा चाहना, है ना, देन यू हैव नो वन टू ब्लेम योरसेल्फ बट यू, जो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है. तो हम इसी प्रोसेस में है दैट हम बेस्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को हम इंजॉय करें. सो ऑलवेज रिमेंबर यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स. ये तो बम्पर स्टिकर स्टेटमेंट है ना, यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स. तो अगर आप सम टोटल हो अपने थॉट्स के, तो थॉट्स को चेंज करना कोई बिग डील थोड़ी होती है, वो तो हम कर ही लेंगे, इजंट इट. सो जैसे एंड में है, अफर्म द गुड एंड द बैड विल वैनिश. चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो पैसे के एरिया में हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, है ना. अफर्म द गुड, अफर्म मतलब एफर्मेशन कर अच्छी चीजें बोलो और सोचो, बिकॉज यू आर द सम टोटल ऑफ योर थॉट्स. ओके, एंड द बैड विल वैनिश. हाँ जी. Why it's normal to be healthy, vital, and strong. It's abnormal to be sick. The average child born into the world is perfectly healthy with all its organs functioning perfectly. This is the normal state, and we should remain healthy, vital, and strong. The instinct of self preservation is the strongest instinct of your nature, and it constitutes a most potent, ever present, and constantly operative truth inherent in your nature. It is therefore obvious that all your thoughts, ideas, and beliefs must operate with greater potentiality when they are in harmony with the innate life principle in you, which is forever seeking to preserve and protect you along all lines. It follows from this that normal conditions can be restored with greater ease and certainty than abnormal conditions can be induced. It is abnormal to be sick. It simply means you are not going against the stream of life. Sorry, it simply means you are going against the stream of life and thinking negatively. The law of life is the law of growth. All nature testifies to the operation of this law by silently, constantly expressing itself in the law of growth. Where there is growth and expression, there must be life. Where there is life, there must be harmony. And where there is harmony, there is perfect health. If your thought is in harmony with the creative principle of your subconscious mind, you are in tune with the innate principle of harmony. If you entertain thoughts which are not in accordance with the principle of harmony, these thoughts cling to you, harass you, worry you, and finally bring about disease, and if persisted in, possibly death. In the healing of disease, you must increase the inflow and distribution of the vital forces of your subconscious mind throughout your system. This can be done by eliminating thoughts of fear, worry, anxiety, jealousy, hatred, and every other destructive thought which tends to tear down and destroy your nerves and glands, body tissues, which controls the elimination of all waste material. Yeah. Thank you, Nirmala. We'll be reading only so much today. Thank you so much for reading beautiful. Thank you, ma'am. Thank you so much. सो ये तो है. फिर नेक्स्ट टाइम जो कल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह पॉट्स डिजीज क्योर हो गई थी. पॉट्स डिजीज एक तरह का टीबी होता है जो हड्डियों नर्वस सिस्टम के अंदर चला जाता है. वो किस तरह से उस पर्सन ने ठीक किया, क्योंकि उसको कोई वरी था, टेंशन था, फियर था, जिसके कारण वो हो गया था. लेकिन किस तरह उसने अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी बीमारी ठीक कर ली, है ना. कितनी बड़ी चीज होती है अगर हम अपने आप को लगातार बोलते रहेंगे आई एम कॉन्स्टेंटली हीलिंग, और आप फील करो कि आपके अंदर वो, जो मैंने आपको एक बार वो मेडिटेशन कराया था, वो भी आप फील कर सकते हो कि आपके क्राउन चक्रा से एक ब्यूटीफुल सिल्वर लाइट अंदर जा रही है. आंखें आपकी बंद है और वो पूरी बॉडी को आपकी कवर कर रही है. पहले लाइक हेड से अंदर गई, फेस एंड नेक एंड
चेस्ट एंड दोनों दोनों बाजू, उसके बाद एब्डोमेन, पेल्विस, फिर नीचे थाइज एंड पूरा आप सिल्वर हो गए। और कैसे कहाँ पे हीलिंग रिपेयरिंग हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छी, बिकॉज वो गॉड की डिवाइन लाइट है। सो फील दैट हीलिंग इनसाइड यू। और फिर उसके बाद उसी तरह से उस लाइट ने सब पूरे बॉडी के पार्ट्स को फिक्स कर दिया, और वो धीरे धीरे वापस पैर से ऊपर की तरफ आ रही है और बाहर चली गई है। एंड आप बिल्कुल लाइट लाइक अ फेदर फील कर रहे हो उसके बाद। एंड आई गिव थैंक्स फॉर दिस। और फिर पूरे दिन अपने थॉट्स पे ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरा जो कंटेंट है, ये वाला टॉपिक इसी बारे में है कि अगर हमारे थॉट्स फियर, वरी, एंजाइटी, जेलसी, हेट्रेड या डिस्ट्रक्टिव तरह के थॉट्स हैं। देखो कई बार ऐसा होता है दैट देयर आर पीपल इन आवर लाइफ वी लूज, यू नो, लाइक दे, स्पेशली हमारे पेरेंट्स या कोई भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं जो परमानेंटली चले जाते हैं। लेकिन एक तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी में कोई भी अजर और अमर नहीं होता, है ना। अजर होता है, अमर नहीं होता। सोल अजर होता है, अमर नहीं होता। जो इंसान आया है उसको एक न एक दिन जरूर जाना होगा। सब अपने अपने कंप्लीशंस करने, अपने लाइफ के मिशन में आते हैं। तो जो आया है वो जरूर जाएगा। जब तक हम बैठ के उनका गम मनाएंगे, तब तक हम उनको रिलीज नहीं कर रहे। इसीलिए प्रोसेसेस करने पड़ते हैं एक जगह बैठ के। आई लव यू, आई ब्लेस यू, आई रिलीज यू, आई लेट गो। ठीक है, बहुत जरूरी है कि अगला भी जाके अच्छे से जन्म ले किसी बहुत भरे पूरे अच्छे परिवार में, जहाँ पे बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करे, जहाँ जब तक हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो एक एक खूंटे से पकड़ के रखते हैं हम उनको, तो वो अगले जन्म में बर्थ लेंगे, उनकी कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे, कभी हेल्थ में, कभी कुछ। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स ऐसे हैं दैट वो वॉइड वॉइड वाले थॉट्स होते हैं। सो realizing, yes, it's easier said than done, isn't it? अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि बहुत इजी है वो करना, लेकिन डेलिबरेटली अगर हम रोज बोलेंगे आई ब्लेस यू, आई लव यू, आई रिलीज यू, आई लेट गो, ये करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई फियर ऑफ लूजिंग मनी है, तो फियर ऑफ लूजिंग मनी को भी सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना थॉट्स के थ्रू, चॉइस ऑफ वर्ड्स के थ्रू, ये बहुत जरूरी होता है ना। लाइक कॉन्स्टेंटली बोलते रहो दैट माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई नो आई एम डिजर्विंग ऑफ द अबंडेंस इन द यूनिवर्स। तो हमारे पास शब्दों का पावर है जो एनिमल्स के पास नहीं है ना। ह्यूमन बींग्स के पास ये पावर है। तो ह्यूमन बींग्स इसीलिए इसी से ऑपरेट करते हैं कि आप अपनी लाइफ के सारे ट्रबल्स या ऑब्स्टिकल्स या जो भी आपके बॉडी में अगर कोई डिजीज कंडीशन है, आप उसको हील कर सकते हो चॉइस ऑफ वर्ड्स के कारण, है ना। सो चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए। तो इसीलिए जो थॉट्स है, आपके फीलिंग्स है, उनको हैप्पी, होल, हार्मोनियस और इस तरह से कर देंगे तो ये सब हमारे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने जो भी कहा था, अगर आप एंटरटेन करते हो थॉट्स जो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी के हिसाब से नहीं है, तो वो थॉट्स आपको क्लिंग कर जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है चिपकू हो जाएंगे हमसे नेगेटिव थॉट्स। हमको नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल चिपकू नहीं करने, हमको हैप्पीनेस वाले थॉट्स को चिपकू करना है, राइट। सो वी डोंट वांट नेगेटिव थॉट्स टू क्लिंग टू अस, क्योंकि हमको हैरेस करेंगे, हमको वरी करेंगे, एंड फाइनली वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। डिजीज का मतलब ही होता है डिस ईज, यानी कि आप ईज में, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी ईज में थी, अब डिस ईज हो गया है थॉट्स के कारण। ईज में डिस्ट्रप्शन हो जाती है ना। डिस्ट्रप्शन हो गया ईज में, उसको हम डिजीज बोलते हैं। सो वो डिजीज है। और फिर इसमें लिखा हुआ है एंड अगर वो परसिस करते रहेंगे इट विल लीड टू डेथ। तो इतना स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो बट देन ये बता रहे हैं दैट किस तरह से हम सब कुछ रिस्टोर करने के केपेबल है ना। जैसे उन्होंने बताया था जो अर्थक्वेक हुआ था इतने साल पहले, जहाँ पे जो लोग टोटली पैरालाइज थे वो भी उठ के भागने लग गए थे, दे वांटेड टू हेल्प द अदर्स एंड ऑल दैट। सो इसीलिए सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग, बॉडी बहुत रेस्टोरेटिव होती है, मतलब रिस्टोर हो जाती है वापस से हेल्दी। तो जैसे बताया हुआ है कि जिस भगवान ने हमारा शरीर बनाया उस भगवान को शरीर को ठीक करना भी आता है, isn't it? So that is how. So इसीलिए enjoy life, enjoy life.
लगातार अपने माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दैट बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, ब्रिलियंट, फिनोमिनल, रियली अमेजिंग, वंडरफुल। सो इस तरह से लाइफ को एंजॉय करके छोटी छोटी चीजों में इधर उधर ध्यान नहीं, लाइक अप्रिशिएट करना, नेचर को अप्रिशिएट करना, पूरे 9 ग्रहों को अप्रिशिएट करना। अगर मन में यह है कि वो ग्रह हमारा गड़बड़ है, वो राहु केतु गड़बड़ कर रहे हैं, वो करना है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। ग्रह लाइफ वर्ड होते हैं, हमारे कुछ थॉट्स हैं, कर्म है, जिनके कारण वो ग्रह ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है अभी, तो वो ग्रह की गलती नहीं है जिसकी गलती है वही ठीक करे, ठीक है। ग्रह तो ग्रह सब जैसे है वैसे ही है, सारे रात को वो प्लैनेट्स दिख जाएंगे, स्टार ट्रैकर से देखो आप, सब अपनी अपनी जगह पे चमक ही रहे होते हैं, हम नहीं चमकते हैं। तो हम जिस दिन चमक जाएंगे तो दोनों की चमक मिलके बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट कर देगी जिंदगी को। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो इसमें बहुत ही एम्पावरिंग किताब और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, दैट अगर आपकी वजह से गड़बड़ हुई है तो आपकी वजह से वो ठीक भी तो हो सकता है ना। वो अपना थॉट चेंज कर दो, और थॉट्स तो बहुत ही मतलब दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, अगर हम थोड़ी भी कॉन्शियसली कोशिश करें, है ना। कॉन्शियस माइंड इसीलिए है ताकि कॉन्शियसली हम कोशिश करके अपने उस नेगेटिव चीजों को हटा दें। तो कॉन्शियस माइंड हम परेशान होने के लिए यूज करने लग जाते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जैसे भी करते रहें, अब कोशिश करेंगे कि बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर होते जाए, है ना। इतनी साइंटिफिकली जब हम ये सारी चीजें समझ रहे हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव टुडे।